हेलो चिल्ड्रन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। इससे पहले मैंने आपका चैप्टर 2 कंप्लीट कराया था, लेकिन जो चैप्टर 3 है वो टर्म 2 में चला गया है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 आपका कट हो गया है सिलेबस में, तो अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 5, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कवर करेंगे। क्लियर चिल्ड्रन? तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए पहले हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं। हमने क्लास 6 से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होल नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर्स पढ़े, है ना, तो रैशनल नंबर्स पढ़े, फिर 9th में नेशनल नंबर्स पढ़े, फिर हमने इररेशनल नंबर्स पढ़े, नेगेटिव नंबर्स पढ़े, इंटीजर्स पढ़े। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए। क्यों पढ़े वो हम आज पढ़ते हैं। देखो, वी फर्स्ट स्टडी होल नंबर्स। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हमारे पास एक बार एक ऐसी इक्वेशन आके फंस गई जिसमें आंसर 0 था। ठीक है, अब ये तो होल नंबर में डिवाइड नहीं था, तो होल नंबर को एक्सटेंड किया गया और फिर आया नेचुरल नंबर्स। ठीक है चिल्ड्रन, अब नेचुरल नंबर्स पढ़ते गए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। तो अब जब हम मैथमेटिक्स में एक कैलकुलेशन सॉल्व करने बैठे, तो हमारे पास एक 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 ऐसी इक्वेशन आई, जैसे x प्लस ए इज इक्वल टू बी, जहाँ a बड़ा है b से। ठीक है, a बड़ा है b से, तो नेगेटिव आ गई, वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को एक्सटेंड किया गया टू द इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या हो गए? पॉजिटिव। तो नेचुरल नंबर्स हो गए नेगेटिव, इंटीजर्स हो गए ना। नेगेटिव इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। ठीक है, ये हम पढ़ते गए। अब धीरे धीरे जब हमने कैलकुलेशन सॉल्व की, तो हमने एक ऐसा देखा कि ये जो एक्स ए इक्वल टू बी है, जहाँ ए बी बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को। ठीक है, और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है थे, मतलब ये सॉल्वेबल नहीं थे। किस में? इंटीजर्स में। मतलब ये हमारी जो वैल्यू आई एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए, तो ये एक फॉर्म आई। इस फॉर्म को हमने इंटीजर में कभी सॉल्व किया ही नहीं था, तो इंटीजर्स को आगे एक्सटेंड किया गया और फिर आया रैशनल नंबर्स, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में थे। ठीक है चिल्ड्रन, ऐसे ही हुआ। अब जब रैशनल नंबर हमने पढ़ा, उसमें हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म आई, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक है, जैसे एक्स इक्वल टू रूट 2 आ गया, एक्स इक्वल टू रूट 3 आ गया, जिसको हम आगे रैशनल नंबर में सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो उसको आगे एक्सटेंड करके क्या आया? इरेशनल नंबर्स आए, है ना। अब इन दोनों को क्या बोल दिया? रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स। इनको क्यू से डिनोट कर दिया। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते गए। अब हमारे पास कुछ सेट ऑफ इक्वेशन ऐसी आई, जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। अब ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है कि एक्स की पावर रूट -1 हो जाए। ये तो कहीं हमने देखा ही नहीं है। इनफैक्ट हम तो ये पढ़ाते आए थे कि रूट में अगर कोई वैल्यू है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी ही होगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें कुछ एक तरह के नंबर्स की ज़रूरत पड़ी जो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व कर दे। क्लियर? तो यहाँ पे एक टर्म आई, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया। आयलर्स जो थे, AULER, आयलर यूक्लिड, वो फर्स्ट ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की। क्या इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, वो देखते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, ये अभी हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आयलर ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की, दैट इज़ कि इस पूरी इक्वेशन को उन्होंने क्या करा, एक नाम दे दिया आयोटा का। आई का नाम दे दिया, इसको बोलते हैं IOTA, दैट इज़ आयोटा। ठीक है, ये किस लिए काम में आने लगा? आयोटा इज यूज्ड फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ -1 या नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, विद द प्रॉपर्टी, इसकी एक और प्रॉपर्टी दी साथ में, विद द ये लिख देती हूँ, विद द प्रॉपर्टी I
स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, आयलर्स जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये इक्वेशन दी और उसको एक नई चीज़ बताई दैट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √-1 को हम आयोटा लिख सकते हैं, और आयोटा क्या होगा, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ -1, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ये हम लेंगे। अभी जो आई है ये क्या चीज़ है, ये एक इमेजिनरी नंबर उन्होंने बना दिया, एक नंबर बना दिया आई, दैट इज़ इमेजनरी। मतलब अगर हम -5 का अब रूट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट में -1 × 5 लिख सकते हैं। अब जब इसको लिखते हैं तो इनको हम अलग भी कर सकते हैं, -1 × √5, तो ये -1 इसकी वैल्यू क्या है, आयोटा, तो इसको हम आयोटा √5 लिख सकते थे, है ना, आयोटा √5 लिखें या √5 आयोटा लिखें, कुछ बुक में ऐसे मिल जाएगा, कुछ बुक में ऐसे मिल जाएगा, दोनों ही फॉर्म्स करेक्ट हैं। तो इस तरह का एक इमेजनरी नंबर इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसके बेस पे मैं आपको बताती हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। देखो चिल्ड्रन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं रियल नंबर प्लस इमेजनरी नंबर, है ना। इमेजनरी नंबर और रियल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे रियल नंबर, एक एग्जांपल लेती हूँ, रियल नंबर 3 है और इमेजनरी अभी हमने निकाला √5 आयोटा, वेयर आयोटा क्या है, √-1। ठीक है, तो इस तरह की जो फॉर्म जब भी आप पढ़ेंगे उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम z से डिनोट करते हैं, z बोलते हैं उसको। तो z इक्वल टू रियल नंबर हमने उसको a से डिनोट किया, प्लस इमेजनरी नंबर को b से किया। ठीक है, तो इस तरह की जो फॉर्म होती है, ये फॉर्म, दिस फॉर्म इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो ये जो नंबर है, ये जो भी नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 3 है, ये अब कहलाएगा रियल पार्ट। क्लियर चिल्ड्रन। और ये जो नंबर है, सिर्फ बी की बात कर रही हूँ, जैसे ये √5, ये कहलाएगा इमेजनरी पार्ट। ठीक है, और जब ये दोनों मिल जाएंगे साथ में तो ये बन जाएगा इमेजनरी नंबर। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा है, तो ये तो हो जाएगा रियल पार्ट, ये हो जाएगा इमेजनरी पार्ट, और ये पूरा हो जाएगा इमेजनरी नंबर। क्लियर चिल्ड्रन। अब अगर यहाँ पे एक ऐसी इक्वेशन आ जाए कि a इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब ये टर्म 0 हो जाए, तो क्या बचेगा, z इक्वल टू b आए, है ना। जब ये इस तरह की फॉर्म अगर आ जाए तो हम उसको बोलेंगे दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजनरी, क्योंकि यहाँ पे रियल तो है ही नहीं कोई वैल्यू, इमेजनरी नंबर है पूरा, तो इसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजनरी नंबर। क्लियर चिल्ड्रन। नाउ वी स्टडी इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अगर हमें 2 नंबर दिए हों, जैसे z1 हमें दिया है a + आयोटा b और z2 दिया है c + आयोटा d, z1 इक्वल टू z2, ये कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ व्हेन a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d। जब a इक्वल टू c होगा और b इक्वल टू d होगा, तब में माना जाएगा दैट दीज 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। क्लियर चिल्ड्रन। ये कब काम आते हैं, जब हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी हो या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल, z1 हमें दिया है a + आयोटा b और z2 दिया है -3 + 5 आयोटा। ठीक है, ये दिया है एंड गिवन है कि z1 इक्वल टू z2 है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या, देखो मैंने आपको बताया था कि ये तभी पॉसिबल है जब a इक्वल टू c हो और b इक्वल टू d हो। तो देखो a की वैल्यू क्या हो गई चिल्ड्रन, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, -3, एंड b क्या हो गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 5। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर चिल्ड्रन। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे चिल्ड्रन, पावर ऑफ आयोटा, है ना। ये जो आई होती है इसकी पावर्स क्या होती है। यहाँ पे मैं बात करूँगी 2 तरह की पावर्स की। पहली
पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की अगर मैं बात करूँ तो देखो इतना तो आपको मालूम ही है कि आई इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है, ठीक है। आई स्क्वायर क्या होगा चिल्ड्रन, देखो इसको सॉल्व करते हैं। रूट -1 इंटू रूट -1, जब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है, रूट हट जाता है, क्या बचता है -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था विद प्रॉपर्टी ऑफ आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 ऐसे आया था। आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, देखो रूट -1 इंटू रूट -1 इंटू रूट -1। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, इंटू क्या बचा, इसकी वैल्यू क्या होती है आयोटा। सी की वैल्यू क्या हो गई चिल्ड्रन, माइनस आयोटा। क्लियर। आयोटा 4 की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो वापस वही आयोटा 4 मतलब -1 इंटू -1, 4 बार कर लें, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक ये स्क्वायर हट जाएगा, -1 बचेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, -1 बचेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1। इसका मतलब आयोटा 4 की वैल्यू क्या है, 1। क्लियर चिल्ड्रन। अब इसके जब हम नेगेटिव इंटीग्रल पर आते हैं, देखो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, पर मैं आपको बता देती हूँ कहीं आप फंस ना जाओ। नेगेटिव इंटीग्रल पावर बहुत सिंपल है, जैसे आयोटा था यहाँ पे हम आयोटा -1 करेंगे। अब जैसे बाकी हम एक्सपोनेंट्स पढ़ते आए थे वैसे ही हम इसको कर लेंगे। आयोटा -1 का मतलब है चिल्ड्रन 1 आयोटा। आयोटा -2 का मतलब है 1 आयोटा स्क्वायर, एंड 1 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। तो आयोटा पावर 2 एंड आयोटा -2 दोनों की वैल्यू सेम होती है, -1। आयोटा -3 क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, आयोटा 1 आयोटा 3, 1 आयोटा 3 की वैल्यू हमने -1 निकाली थी, 1 आयोटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं चिल्ड्रन, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो ये जो आयोटा आता है इसको कभी हम डिनोमिनेटर में ऐसे नहीं छोड़ते, है ना। इसको हम क्या कर देते हैं, आगे रैशनलाइज कर देते हैं। हमने रैशनलाइज पढ़ा था पहले, तो रैशनलाइज कर देते हैं। आयोटा हमेशा न्यूमिनेटर में आता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आयोटा -क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा। और ऐसे ही हम आगे करते जाएंगे। एक चीज़ और चिल्ड्रन, आयोटा 0 की वैल्यू हमेशा 1 होगी। जैसे बाकी नंबर्स की वैल्यू, बाकी नंबर्स को पावर 0 पे इक्वल टू 1 होता है, ऐसे ही आयोटा 0 भी 1 होगा। नाउ अब हम सीखेंगे हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, अलजेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो चिल्ड्रन एग्जाम्पल से करते हैं, ये एडिशन ऐड कैसे करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट इन दोनों की हम बात करेंगे। एग्जाम्पल से करते हैं, Z1 अगर दिया है 3 + 5 आयोटा, Z2 दिया है 4 + 6 आयोटा, Z1 + Z2 क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, 3 + 5 आयोटा प्लस 4 + 6 आयोटा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आयोटा आयोटा वाली टर्म ऐड हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और बिना आयोटा वाली टर्म अलग ऐड हो जाएंगी। तो ये आंसर आ जाएगा 3 4 ऐड हो जाएगा, 7 5 6 ऐड हो जाएगा, 11, और ये आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो 3 - 4 -1 हो जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। वही नंबर ले लेते हैं, Z1 हमें दिया था, हमने लिया था 3 + 5 आयोटा, और Z2 था 4 + 6 आयोटा। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करना है Z1 × Z2। जैसे हम करते हैं ना सिंपल, जैसे A + B को A + C से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल चिल्ड्रन ऐसे ही करना है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इसमें इतना वो होने वाली बात नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हार्ड होगा नहीं चिल्ड्रन। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बार कंसेप्ट समझने के बाद बहुत ही ईजी चैप्टर है। देखो 3 + 5 आयोटा एंड 4 + 6 आयोटा,
सिंपल हमें ऐड करना है, सॉरी सिंपल हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 4 जा 12 प्लस 3 6 जा 18 आयोटा प्लस 5 4 जा 20 आयोटा प्लस 5 6 जा 30 आयोटा स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं आयोटा स्क्वायर की। ये देखो 12 प्लस 18 आयोटा और 20 आयोटा दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 38 आयोटा प्लस 30 और आयोटा स्क्वायर होता है चिल्ड्रन -1। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 12 प्लस 38 आयोटा -30, -30 प्लस 12 होता है 18, तो ये हो जाएगा -18 प्लस 38 आयोटा। क्लियर चिल्ड्रन, कितना सिंपल था, बहुत ही सिंपल। हमने बिल्कुल क्या किया है, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। डिवीजन देखते हैं, इसी पे करते हैं डिवीजन, है ना। Z1 अपॉन Z2। देखो 3 प्लस 5 आयोटा अपॉन 4 प्लस 6 आयोटा, इतना करना है। अब आगे तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन चिल्ड्रन मैं आपको बता दूं, जैसे जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इस तरह का फॉर्म आती है, P अपॉन Q की फॉर्म आती है, तो उसको हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, ठीक है। आयोटा मैंने आपको बताया था कि इसको कोशिश करके इसको आगे सॉल्व करना है। तो हमने सर्ट्स पढ़ा था, रैशनलाइज पढ़ा था, है ना, रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो हम यहाँ भी रैशनलाइज करेंगे। नहीं आपको याद है तो मैं बता देती हूँ। हम ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, इसको ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट जो साइन होता है बीच में वो उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। देखो 4 - 6 आयोटा अपॉन 4 - 6 आयोटा, ये रैशनलाइज का मेथड होता है। अब इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर दें। 3 4 जा 12, देखो ये, हाँ 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 आयोटा प्लस 5 4 जा 20 आयोटा एंड माइनस 5 6 जा 30 आयोटा स्क्वायर अपॉन, ये देखो चिल्ड्रन ध्यान से देखें तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म है, और ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो यही हम यहाँ पे फॉर्मूले को लगा देते हैं, ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। तो 4 स्क्वायर माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 20 में से 18 गए, 2 + 2 आयोटा माइनस 30, और आयोटा स्क्वायर होता है -1 अपॉन 4 स्क्वायर 16 माइनस 6 6 जा 36 एंड आयोटा स्क्वायर होता है -1। देखो 12 + 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 30 अपॉन 16 माइनस माइनस प्लस 36, 12 + 30 42 + 2 आयोटा अपॉन 16 + 36 होता है चिल्ड्रन 52। क्लियर। अब इसको हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, इसको हमें बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म में बनाना है। ये a + bi के फॉर्म में लेकर आना है हमें, तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। देखो अब हम इसको लिख देते हैं 42 + 52, 42 अपॉन 52 प्लस 2 अपॉन 52 आयोटा। इसको और आगे आप सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं, बाकी ये भी करेक्ट है। क्लियर चिल्ड्रन। अब हम पढ़ते हैं इसका एडिटिव इन्वर्स। कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी में एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के ऊपर। बहुत सिंपल है, जो हमने पहले पढ़ा था बिल्कुल वही है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब, इन्वर्स का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, उल्टा। अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो 3 + 3 आयोटा, तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, z का हो जाएगा -z। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, z हमें ये दिया हो तो -z क्या हो जाएगा। इसका एडिटिव इन्वर्स लिखना हो तो क्या लिखेंगे, -3 + 3 आयोटा। क्लियर चिल्ड्रन। इसको आगे सॉल्व करना हो तो -3 आयोटा। ये हो गया एडिटिव इन्वर्स। आई होप बहुत इजी है। ऐसे ही अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना हो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना, इन्वर्स फाइंड आउट करना हो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना हो, तो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है, डिवीजन। रेसिप्रोकल ही तो होता है उसका। तो अगर z दिया हुआ हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z होगा। ठीक है चिल्ड्रन, इसी को ले लेते हैं।
3 + 3 आयोटा है, ये z इक्वल टू ये दिया है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/3 + 3 आयोटा। क्लियर। लेकिन मैंने आपको बताया चिल्ड्रन, इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, हमें इसे आगे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में अगर इस तरह की फॉर्म आती है तो आपको उसे रैशनलाइज वापस करके उसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर चिल्ड्रन। अब देखो कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 - 3 आयोटा अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा चिल्ड्रन 3 - 3 आयोटा अपॉन 9 माइनस 3 3 जा 9 और ये -1, तो ये प्लस हो जाएगा 3 - 3 आयोटा अपॉन 9 लाइन 18। पर इसको हमें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हमें इसे इस फॉर्म में लेकर आना है a + bi की फॉर्म में। तो हम इसको क्या लिखेंगे चिल्ड्रन, देखो 3/18 माइनस 3/18 आयोटा, और इसे फर्दर सॉल्व करना हो तो 1/6 माइनस 1/6 आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। नाउ चिल्ड्रन वी विल डू एक्सरसाइज 5.1। बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फर्स्ट हमें दिया है 5 आयोटा माइनस 3/5 आयोटा, इसे हमें सॉल्व करना है। देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 5 × -3/5 आयोटा, आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, -3 आयोटा स्क्वायर होता है चिल्ड्रन -1, -3 -1 आंसर 3। क्लियर चिल्ड्रन। लेकिन देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो आया ही नहीं, तो हमें इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 3 प्लस आयोटा यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 0 लगा देते हैं, 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और ये हमारा a + bi का फॉर्म भी आ गया, ठीक है चिल्ड्रन। तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। सेकंड देखते हैं, आयोटा 9 + आयोटा 19। देखो चिल्ड्रन, अगर पावर्स बड़ी हों तो हमें क्या करना होता है, हम ये करेंगे कि हम आयोटा को आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आएँ। जैसे आयोटा 9 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर 4 डॉट आयोटा। देखो क्या हो गया, ये क्या हो गया, 4 × 2 = 8, 8 पे पावर 1 9, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो 4 × 2 = 8 + 1 9 हो गया। ऐसे ही हम 19 को लिखेंगे, मतलब इसके जस्ट नियर बाई इवन नंबर ले लो, है ना। जैसे क्या हो गया, 19 के जस्ट इवन नंबर पास वाला हो गया 18, तो 18 2 × 9 होता है ना। तो आयोटा 2 × 9, अगर एक आयोटा एक्स्ट्रा बच रहा है तो उसको हम अलग से लिख देते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। अब देखो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 पे पावर 4 डॉट आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर होता है -1 पे पावर 9 डॉट आयोटा। अब ये हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि अगर पावर्स इवन होती हैं तो आंसर पॉजिटिव होता है डॉट आयोटा, अगर पावर्स ऑड होती हैं तो आंसर नेगेटिव होता है ना। अगर माइनस नेगेटिव नंबर दिया हो और पावर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव होता है, तो माइनस आयोटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया चिल्ड्रन, प्लस आयोटा माइनस आयोटा, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन इज गिवन टू यू, आयोटा -39। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम इसके ना पावर्स को पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव कैसे करेंगे, 1 आयोटा 39। अब हम इसके पास वाला 38 है ना जस्ट, तो देखो क्या करेंगे, 1 आयोटा स्क्वायर, पावर कितनी हो जाएगी 38, 38 को कैसे लिखेंगे 19, 19 × 2 क्या होता है 38 होता है, डॉट एक अगर आयोटा बच रहा है तो उसको ऐसे लिख देते हैं। आयोटा स्क्वायर क्या होता है चिल्ड्रन, -1, -1 पे पावर अगर ऑड है तो आंसर नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम -1 डॉट आयोटा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, 1 आयोटा। लेकिन हम इसको इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते हैं, तो हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा से रैशनलाइज कर देते हैं, आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, आंसर -1 + 1, तो आंसर आ गया हमारा आयोटा। क्लियर चिल्ड्रन।
फोर्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं. इट इज़ गिवन 3 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7. ठीक है चिल्ड्रन, देखो आयोटा इधर दिया हो इधर दिया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे आयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर प्लस 7 आयोटा स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 21 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा 10 आयोटा प्लस 7. यहाँ आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये -7 हो जाएगा चिल्ड्रन. देखो आगे कैसे करेंगे हम इसको. यहाँ पे 7 है चिल्ड्रन, यहाँ 7 है तो यहाँ पे ना 21 हो जाएगा, यहाँ 21 होगा. ठीक है, तो यहाँ पे 21 प्लस 7 28 आयोटा हो जाएगा. 28 मैं 7 लगाना भूल गई थी. तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, ये 21 में से 7 माइनस करेंगे तो 14 प्लस 28 आयोटा. क्लियर. देखो ये आई हमारी a प्लस बी आई की फॉर्म, हमें इसी फॉर्म में आंसर्स चाहिए होता है. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इज गिवन टू अस 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा 6. ठीक है, इसका ब्रैकेट ओपन करना है और कुछ नहीं करना है. देखो 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा. क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, ये 1 और 1 2 हो जाएगा 2, और ये -6 माइनस आयोटा ये हो जाएगा -7 आयोटा. क्वेश्चन नंबर 6 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 प्लस आयोटा 5/2. ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है चिल्ड्रन, ब्रैकेट ओपन करना है. तो देखो 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 माइनस आयोटा 5/2. अब आयोटा की टर्म एक तरफ ले लेते हैं और जो आयोटा वाली नहीं है उसको एक तरफ ले लेते हैं. 1/5 -4 ये हो जाएगा प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं 2/5 -5/2 आयोटा. ठीक है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं. 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 -1 19 -19 प्लस इसको ले लेते हैं 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 4 -25 आयोटा. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -19/5, और ये 25 में से 4 गए -21/10 आयोटा. क्लियर चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन टू अस. हमें क्या करेंगे, हम सिंपल सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. देखो ये हो जाएगा 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस प्लस माइनस आयोटा. ठीक है, अब आयोटा वाले टर्म एक तरफ ले लेते हैं और जो आयोटा वाले नहीं हैं उसे एक तरफ ले लेते हैं. 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 ये एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, प्लस 7/3 प्लस 1/3 -1 ये एक ब्रैकेट में आ जाएंगे. एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ आ जाएगा 3 1 प्लस 4 3 जा 12 12 प्लस 4 प्लस यहाँ भी 3 एलसीएम आएगा 7 प्लस 1 -3 आयोटा. तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1 13 प्लस 4 17/3 प्लस 7 प्लस 1 8 8 -3 5 5/3 आयोटा. क्लियर चिल्ड्रन. एट्थ क्वेश्चन 1 माइनस आयोटा पावर 4. ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो. 1 माइनस आयोटा स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम इसको चिल्ड्रन, है ना. बस अब इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं. a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2ab 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर. ये हो जाएगा सेम हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा
प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है चिल्ड्रन, अब देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, ये -1 होता है, 1 माइनस 2 आयोटा ये -1 होता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा -2 आयोटा इंटू -2 आयोटा, क्या हो जाएगा चिल्ड्रन वापस 4 आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये आ जाएगा -4। क्लियर चिल्ड्रन, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। मैंने आपको बोला था कि जस्ट थोड़े से कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज आपकी फटाफट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं। 1 + 3 + 3 आयोटा क्यूब। हमारे पास दो मेथड है इसको सॉल्व करने के, या तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करें या हम बेसिक उसमें जो आइडेंटिटी होती है a + b का क्यूब वही आइडेंटिटी लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करती हूँ 1/3 + 3 आयोटा स्क्वायर डॉट 1/3 + 3 आयोटा। मैं मान लेती हूँ कि अगर कुछ बच्चों को आइडेंटिटी याद नहीं है तो वो इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देते हैं। ये a + b का होल स्क्वायर है 1/9 + 2 डॉट 1/3 डॉट 3 आयोटा प्लस 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/3 + 3 आयोटा। ठीक है चिल्ड्रन, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ये 1/9 रहेगा, प्लस 3 से 3 कैंसिल, ये बचेगा 2 आयोटा प्लस, यहाँ देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये -9 आ जाएगा। ओके चिल्ड्रन, ये बचा 1/3 + 3 आयोटा। इसको आगे सॉल्व करें, इनका एलसीएम ले लें तो ये 1/9 - 9 ये हो जाएगा, इसका एलसीएम 9 ले लेते हैं, है ना। हम सॉल्व कर रहे हैं 1/9 - 9 तो ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 9 9 जा 81, तो क्या आ जाएगा चिल्ड्रन -80/9। ओके, तो ये हो जाएगा -80/9 + 2 आयोटा, और ये हो जाएगा 1/3 + 3 आयोटा। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अब तो बहुत इजी है। मल्टीप्लाई करते हैं तो 80/9 इंटू 1/3 माइनस 80/9 इंटू 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 1/3 प्लस इसको इससे करेंगे तो 3 2 जा 6 आयोटा स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है तो उसे कट कर देते हैं, नहीं होता है तो छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा चिल्ड्रन, ये -80 था तो ये हो जाएगा -80/9 3 जा 27 माइनस ये 3 से ये कैंसिल हो गया, ये बचा 80/3 आयोटा प्लस 2/3 आयोटा, और ये स्क्वायर होता है तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आयोटा अलग कर देते हैं और ये अलग कर देते हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया हुआ है। तो ये -80/27 - 6 ये अलग ब्रैकेट में आ जाएगा, -80/3 - 2/3 है ना। मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया उसमें क्योंकि ये माइनस का था तो उसे मैंने बाहर निकाल लिया। इसको एलसीएम लेते हैं 27, यहाँ आ जाएगा -80 माइनस 6 7 जा 42 एंड 6 2 जा 12 13 14 15 16 माइनस यहाँ पे 3 80 - 2 आयोटा, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 16 + 8 24 माइनस साइन /27 माइनस 80 में से 2 गए 78/3 आयोटा। ठीक है चिल्ड्रन, ये हमारा फाइनल आंसर है। आप चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व करके -242/27 माइनस ये 3 से सॉल्व हो रहा है तो ये -26 आयोटा भी लिख सकते हो। क्लियर चिल्ड्रन? क्वेश्चन नंबर 10 इज डिट्टो सेम एज क्वेश्चन नंबर 9 चिल्ड्रन, तो वो मैं नहीं करूँगी, वो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। 11th करते हैं। 4 - 3 आयोटा हमें दिया हुआ है और हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने आपको बताया था कि ये 1/4 - 3 आयोटा होता है ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो इसे हमें 1/4 - 3 आयोटा को रैशनलाइज करना होगा इसके अपोजिट साइन से, 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा।
तो ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा, नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी a² - b² की, 4 4 जा 16 -3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4 + 3 आयोटा अपॉन 16 माइनस ये आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा +9। ये आ गया चिल्ड्रन 4 + 3 आयोटा अपॉन 25। ओके, इसको हमें लिखना है 4/25 + 3/25 आयोटा एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। √5 + 3 आयोटा, बहुत ही सिंपल है, इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है √5 + 3 आयोटा, लेकिन इसको हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे। √5 अपोजिट साइन से -3 आयोटा अपॉन √5 - 3 आयोटा, ये हो जाएगा √5 - 3 आयोटा अपॉन √5 से √5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा तो -3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर। ये हो गया √5 - 3 आयोटा अपॉन 5, माइनस होता है तो माइनस माइनस +9, तो चिल्ड्रन ये हो गया √5 - 3 आयोटा अपॉन 14 और ये फाइनल हो जाएगा √5/14 - 3 आयोटा अपॉन 14। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 माइनस आयोटा। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/- आयोटा, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते तो इसे पॉजिटिव आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा आयोटा अपॉन माइनस एन आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, आंसर आयोटा। क्लियर चिल्ड्रन? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज गिवन दैट 3 + आयोटा √5 अपॉन √3 + √2 आयोटा, इसे हमें सॉल्व करना है। इसे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है उस फॉर्म में इसको लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, देखो बीच में माइनस साइन है, ये पूरा ऐसे है, ऊपर ऐसे है, ये नीचे माइनस है, √3 माइनस आयोटा √2। क्लियर? देखो ऊपर तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये देखो सेम है तो ये a² - b² की फॉर्म हो गई, तो ये 3 3 जा 9 माइनस √5 हट जाएगा 5 आयोटा स्क्वायर अपॉन, बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा नीचे √3 + √2 आयोटा माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √2 आयोटा। मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन आयोटा √2 लिखें या √2 आयोटा लिखें एक ही बात है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये माइनस होता है माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 5 अपॉन √3 से √3 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 √2 आयोटा, पर इसको हम इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते तो हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 14/2 √2 आयोटा, 7 अपॉन √2 आयोटा हमारा आया है, इसको रैशनलाइज करते हैं √2 आयोटा अपॉन √2 आयोटा से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 √2 आयोटा अपॉन √2 2 आयोटा स्क्वायर, ये हो गया 7 √2 आयोटा अपॉन -2, -7 माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, -7 √2 अपॉन 2 आयोटा इज आवर फाइनल आंसर। आई होप द एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन।